हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 की एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न नंबर 2 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हमने इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमें भिन्नें दी गई है इनको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। अवरोही क्रम ये होता है घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी, सबसे छोटी भिन्न सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आप इन भिन्नों के हर को समान करना पड़ेगा। अब देखिए 9, 3 और 21 ये तीन अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं। इनका हर समान करने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाता है। तो देखते हैं 9, 3 और 21 ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है। देखिए 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, साथ में नहीं जाता उसको ऐसे लिख दिया, जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसे उतार देते हैं। तो 7 एकम 7, तो देखिए 7 या 21 दिया, ये आपके पास हो गया 63। तो मतलब 63 ऐसी संख्या है जो इन तीनों हरों से विभाजित हो जाती है। अब इसको देखिए 2/9 को 63 बनाइए तो कितने का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, 7 का भाग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास 14, 7 14 और 9 7 63। दूसरी है 2/3, इसमें 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो 21 दूनी 42/63। तीसरा है 8/21, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24/63। अब इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी हमें पता करना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम में लिखने पर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न आपके पास वो भिन्न होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 42/63। ठीक है, दूसरी 24/63 और तीसरी 14/63। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने किसी वस्तु के 63 हिस्से किए, उसमें से 42 हिस्से लिए, 14 हिस्से लिए और 24 हिस्से लिए, तो सबसे ज़्यादा हिस्से क्या हैं, 42 है ना, तो इसलिए 42 सबसे पहले आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 14 आएगा। ऐसे ध्यान रखेंगे आप। अब प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट है। अब हमें देखना पड़ेगा 5, 7 और 10। 5, 7 और 10 में ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाता है। तो अब देखते हैं दोबारा से, 2 का भाग दे दीजिए, 5 में नहीं जाता है, 7 में नहीं जाता है, उतार देंगे, और 5 10 में जाता है 5 बार। फिर 5 एकम 5, 7 में नहीं जाता है, 5 एकम 5, जितनी बार भाग जाता है उसे नीचे लिखते रहते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, तो 7 पंजे 35 दूनी 70, मतलब 70 ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चल जाता है। तो सबसे पहले 1/5 को 70 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का गुणा 12 का भाग, तो 12 नहीं 14 का, बल्कि 14 पंजे 70, तो 14 पंजे 70, 3/7, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तो 10 3 30/70। तीसरा है 7/10, इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 का भाग करना पड़ेगा, तो 7 7 49/70। तो अवरोही क्रम में लिखने पर उसी प्रकार से जैसे पूर्व में हमने किया था कि सबसे ज़्यादा भाग क्या होंगे,
70 भाग में से अगर हमने विभाजित करें इनको 70 भागों में और उनके 49 भाग लें तो सबसे ज़्यादा होंगे। उसके बाद 30 भाग होंगे और उसके बाद 14 भाग होंगे। तो ये आपके पास उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे।